एक कानून आया सीए, ठीक, सीए को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भ्रम फैला कौन रहा है? वही लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। वो क्या कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि बेटा कागज निकाल लो, जबकि सबको मालूम है कि कागज नहीं निकालने, तैयार रहो कि भारत में तुम्हें लीगलाइज होने का मौका मिल रहा है और भारत में गारंटेड तुम पे ठप्पा लगने जा रहा है कि कोई माई का लाल तुम्हें बाहर का नहीं कह सकता। जैसे तुम्हें पाकिस्तानी का टैग दिया जाता है, एनआरसी के बाद ये टैग देने का मामला बंद हो जाएगा। मैं अमित शाह का धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ कैमरे से। लोगों को गलतफहमी है एनआरसी से मुसलमान बाहर हो जाएगा, कोई बाहर नहीं होगा, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक, लीगलाइज होगा, लीगलाइज होगा और कानूनन तौर पे होगा और किसी की औकात नहीं होगी कि मुसलमानों को आग भी उठा पाएगा एनआरसी के बाद में। ये वही लोग हैं जो गांव में कहावत है हमारे दादा का था हाथी, तो अब हाथी तो रहा नहीं और वो घंटी लेके घूम रहे हैं कि देखो मेरे बाबा का था हाथी, और ये घंटी दिखा रहे हैं कि मेरे बाबा का था। तो ये ऐसे ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर मैं आकर के कांग्रेस की वकालत करते हैं और गठबंधन की वकालत करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 60 साल देश पर कांग्रेस ने शासन किया, क्या करा? सिर्फ ये किया, लोगों को लड़ाया, तुष्टीकरण करी। आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है, ये 10 साल में मोदी की देन है। अरे चल चुप रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बोल सकते तुम, कोई औकात नहीं है बोलने की, कोई औकात नहीं। आज भागता फिर है विकास की विकास साल में इनको नहीं दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। अपना चश्मा उतार ले, अब मोदी बोला चश्मा की नजर से देखे। जो कांग्रेस ने 60 साल में गड्ढे खोदे, आज मोदी ने 10 साल के अंदर वो उस गड्ढे को भर के और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है, कांग्रेस गठबंधन सबको उस गड्ढे में धुका दिया। अब देश देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है कि मोदी ने 10 साल में क्या क्या। अरे जाओ डूब मरो तुम कहते हुए मोदी को, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या करा 60 साल में? अगर 60 साल में कांग्रेस ने क्या होता ना 60 साल में, तो आज हिंदुस्तान के युवा, मजदूर, गरीब, महिला अपने इसके लिए नहीं रोता। आज मोदी ने 400 पार के नारा दे रहे हैं ना, उसके पीछे उसकी शक्ति है, जनता है। तुमने तुम्हारे क्या ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो मेरे सामने है ये कह रहे हैं 60 साल 60 साल 60 साल, ठीक है। एक बात बताओ भाई, कांग्रेस ने देश को मतलब ऐसा प्रशासन दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाता है, ठीक है, और मोदी के शासन में एक राजघराने का बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। पहली विफलता तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि छाती चौड़ी करके कलावा बांध के घूम रहे हैं, यही तो दिक्कत है। कलावा बांध के नहीं। देश क्या है? मैं आपसे पहले 2-3 सवाल पूछ, देश क्या है आपके हिसाब से? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखो। अरे कुछ देना तो सीखो देश के लिए तुम। पर नंबर और सुनो, देश क्या है? अरे तुम बोल नहीं सकते हो देश क्या है? मोदी ने सिखाया है लोगों को देश क्या है, और देश के लिए हमें तो पूछ रहे क्या है देश। कांग्रेस मोदी ने क्या सिखाया, वही तो पूछ रहा हूँ। देश क्या है आपके हिसाब से? कांग्रेस ने क्या सिखाया तुम बताओ पहले। तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? नहीं, मैं बता दूंगा। 60 साल में कांग्रेस ने क्या सिखाया? नहीं, पहले तुम बताओ देश क्या है। अरे देश क्या है तुम्हारे हिसाब से? हमारा देश है, देश जनता का है, जनता का देश है। क्या है? क्या किसे कहते हैं देश? देश उसको कहते हैं जो सब लोग यहाँ आराम से रहे। और इस देश का मतलब मोदी, भाजपा, पहले हम, देश का मतलब मोदी नहीं, पहले हम, उसके बाद मोदी। अब मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। एक मिनट, वो भाई साहब देश बता रहे हैं, एक बार उनसे पूछो देश क्या है देश। देखिए, पिछले जैसे कांग्रेस ज्यादा समय तक राज की है, लेकिन उस टाइम विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार, केवल योजनाएं कागज में रहती थी, जमीन में नहीं पहुंच पाती। आज के जमाने में अगर योजना दिल्ली से लागू होती है तो गांव गरीब तक योजना पहुंचती है डिजिटल के माध्यम से। पहली बार डिजिटल में इंडिया इतने आगे गया है। और धारा 370 की बात करूं, आज पहले जम्मू कश्मीर का नाम सुनने से डर लगता है, लेकिन मैं 2 दिन पहले घूम के आया हूं, खुला घूम रहा हूं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार योजनाएं हैं, आराम से भारत में एकदम लॉ एंड ऑर्डर एकदम शांतिपूर्ण है। अभी पहले बहुत सारे घोटाले, भ्रष्टाचार। सवाल था देश क्या है। देश क्या है? देश भारत देश है, खुशहाल देश है, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अनाज मिलना चाहिए लोगों को, जितनी योजनाएं लागू होती हैं घर घर तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके देश अच्छे ढंग से चलता है। दुर्भाग्य तो यही है। सबसे पहले इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के टाइम पर राजीव गांधी का एक बयान था कि मैं 1 रुपये देता हूं तो नीचे पहुंचते हैं कितने? 10 पैसे, 15 पैसे, ठीक है। ये उसी को कोट करते हैं बार बार और कहते हैं मोदी जी के शासन में पहुंच जाते हैं। देश में आधार, जिसके तहत ये डिजिटलाइजेशन चल रहा है कि योजना यहाँ से गाँव तक सीधे पहुँच रही है, उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी आधार है। और आधार की योजना का विरोध करने वाले मोदी जी थे, आधार लाने वाली कांग्रेस थी।
यूपीआई जो मोहल्ले मोहल्ले में ऑनलाइन तुम पेमेंट कर रहे हो, इसका जो पहला प्री फॉर्म है उसका नाम था एनपीसीआई, लाने वाली मनमोहन सरकार है। मोदी जी ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। आधार की योजना, आधार को योजनाओं से लिंक करना, ये सब कांग्रेस का विजन था। एनपीसीआई, यूपीआई जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये भी कांग्रेस की योजना थी। चलो अब ये देश तो बता नहीं पाए, ठीक है। देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक, देश के रहने वाले लोगों से। और देश होने की अवधारणा, कंडीशन ये है कि उसके पास अपनी ज़मीन का हिस्सा हो, अपना राष्ट्रीय ध्वज हो, अपने लोग हों और साथ में अपनी आर्मी हो, तब देश बनता है, ठीक। और उन देश के लोगों में विखंडन का काम जो कर रहे हैं ना, वो मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने देश दिया। 2014 के बाद जितना विभाजन इस देश के लोगों के दिलों में पैदा हुआ है, 2014 से पहले इतनी नफरतें, इतना विभाजन देश में नहीं था, ठीक है। 2014 से पहले लोगों के बीच में, लोगों के मन में धर्म को लेके कोई मतभेद नहीं था, जो 2014 के बाद पैदा हुआ। मॉब लिंचिंग जैसी घटना, धर्म के नाम पे लोगों को मारने जैसी घटना, धर्म के नाम पर रैलियों के अंदर दंगों की घटना, ये सब मोदी की सरकार में ज़्यादा बढ़े हैं। ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक। 2014 के बाद कम्युनल दंगे ज़्यादा बढ़े हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब हुई है। भारत में जितने लोग सक्षम हैं वो देश छोड़ के जा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ा है 2014 के बाद, ठीक है। और वो छोड़ने वाले हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वो लोग थे जो कैपेबल थे और वो देश को असहज मान रहे थे देश के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो चले गए। हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक। लेकिन लोगों ने, ये मोदी जी की सरकार में, ठीक, कम्युनलवाद बहुत बड़ा है, बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा है। एक कानून आया सीए, ठीक, सीए को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी ने कहा नागरिकता देने का कानून है, इस पर भ्रम फैलाया गया है, देश के अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में भ्रम फैलाया। लेकिन भ्रम फैला कौन रहा है? वही लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। वो क्या कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि बेटा कागज़ निकाल लो, जबकि सबको मालूम है कि कागज़ नहीं निकालने। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसी रीलें वायरल हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब बेटा कागज़ निकाल लो, खुशखबरी। जब देश की नागरिकता छीनने की बात ही नहीं है किसी लोगों की, तो तुम इसमें बहम कौन फैला रहा है, भ्रम में कौन डाल रहा है? कोई मुस्लिम नेता नहीं डाल रहा, ठीक है। ये बीजेपी के तथाकथित लोग हैं जो आगे या पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। सीए पे किसी की नागरिकता नहीं जा रही, ये सच है, ठीक, और नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें देश के अल्पसंख्यकों को भी समझना है कि हो सकता है सीए के बाद तुम्हें दिक्कत हो, एनआरसी आएगा तब दिक्कत होगी, सीए पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हो सकता है तुम्हें एनआरसी आने पर दिक्कत हो, लेकिन हर दिक्कत के बाद एक सुनहरा दिन आता है। जैसे यूपी के अंदर बूचड़खाने बंद हो रहे थे, जैसी योगी सरकार बनी, जितनी भी गोश्त की दुकानें थी, मीट की दुकानें थी, तुरंत बंद हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने विद्रोह नहीं किया। योगी जी ने एक रेगुलेशन निकाला कि दुकानें टाइलें लगी होनी चाहिए, शीशा लगा हुआ ना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। और वही दुकानें जो पहले इलीगल थी, योगी जी ने उन्हें लीगलाइज कर दिया और शानदार बना दिया। तो हो सकता है एनआरसी आने के बाद तुम्हें दिक्कतें हों, तुम्हें कानूनन सबूत दिखाने पड़ें। और जाहिर सी बात है, इस देश के 17 करोड़ मुस्लिम हैं, ठीक, 17 करोड़ में से 16 करोड़ 50 लाख लोगों के पास तो श्योरली उनकी पुस्तकों के कागज हैंगे। 50 लाख लोगों के पास अगर नहीं है तो उस पर लैक ऑफ एजुकेशन है। ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक नहीं है, शिक्षा का अभाव ना होने की वजह से नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो, लेकिन तैयार रहो कि भारत में तुम्हें लीगलाइज होने का मौका मिल रहा है। और भारत में गारंटेड तुम पे ठप्पा लगने जा रहा है कि कोई माई का लाल तुम्हें बाहर का नहीं कह सकता। जैसे तुम्हें पाकिस्तानी का टैग दिया जाता है, एनआरसी के बाद ये टैग देने का मामला बंद हो जाएगा। मैं अमित शाह का धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ कैमरे से, ठीक है। ऐसा कानून ला रहे हैं कि जिसके बाद ये जो बाकी लोग तंज कसते हैं ना, ये तंज कसना बंद हो जाएगा। लोगों को गलतफहमी है एनआरसी से मुसलमान बाहर हो जाएगा। कोई बाहर नहीं होगा, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक। लीगलाइज होगा और कानूनन तौर पे होगा, और किसी की औकात नहीं होगी कि मुसलमानों को आग भी उठा पाएगा एनआरसी के बाद में। तो ये एक अच्छा कानून है, बस देखने का नजरिया बदल दो। उन लोगों के बहकावे में मत आओ जो चंद हिंदू संगठन के लोग हैं जो कह रहे हैं कागज दिखाने पड़ेंगे। कागज क्या, कागजों का अब्बा भी दिखाना पड़े तो दिखा देना, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ है कागज सबके पास, कोई दिक्कत नहीं। दुर्भाग्य है किस जो कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, ये कागज दिखाने की, अभी सरकार जो एक मिनट, जो अभी सरकार बन रही है, किसी को डर भय होने का जरूरत नहीं है। कानून एवं संविधान के हिसाब से चलेगी। जिसको जो अधिकार दिया गया है अभी की सरकार में,
कागज इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि समान अधिकार सबको मिल सके। आपके पास कागज ही नहीं होंगे तो अधिकार कहाँ से आप प्राप्त कर पाओगे? जमीन में योजनाएं कैसे पहुंचेगी? कागज और भी बनेंगे, पुख्ता होंगे जब डिजिटल होंगे कागज। हाँ, जो भी कागज बन रहे हैं। और पहले ये कांग्रेस की बात कर रहे इतने, एक मिनट भाई साहब मेरे को बोल नहीं दीजिए। आपके टाइम में कोई टोका? आप 10 मिनट बोले, आपके टाइम में कोई टोका? हमें बोल दीजिए। आप जो कांग्रेस की टाइम में योजनाएं हम बनाए बोल रहे हैं, तो आप जमीन पे योजनाएं क्यों लागू? मोदी सरकार डिजिटल क्यों लागू की? आप डिजिटल क्यों लागू नहीं किए? इतने लंबे समय तक शासन चलाए, कम से कम 80% शासन जितने देश जब से आज़ाद हुआ है कांग्रेस शासन चलाई है, चाहे गठबंधन से चलाए कुछ भी चलाए। उस टाइम योजनाएं जमीन पे डिजिटल क्यों लागू नहीं किए? केवल कागज पे योजनाएं कांग्रेस के समय बनती थी, लेकिन गरीब किसान एवं आम नागरिक तक योजना नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन मोदी सरकार के टाइम में आम जन गरीब तक योजना पहुंच रही है, घर घर तक रुपया पहुंच रहा है, जो भी योजनाएं लागू हो रही है। और शासन जो चला रहे हैं, यूपी हो कहीं भी हो, हर जगह बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेशों से आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। पहले डरते थे लोग उद्योग लगाने के लिए भारत में, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, अब पहले के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, अभी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। और भारत की आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, मैं कोई वो नहीं हूँ, आंकड़ा नहीं बता सकता मैं। देखिए हाँ, आप कितना एफडीआई, एक मिनट, ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में कितना इन्वेस्टमेंट आया भारत में 10 सालों में? आप कांग्रेस शासनकाल में आंकड़ा बता दीजिए, आप आंकड़ा बता दीजिए आपके शासनकाल में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लॉ, ठीक है, मनमोहन सरकार लेकर आ रही थी, मोदी जी ने विरोध किया था और रुक गया, विरोध करके रोक दिया गया, संसद में लाई नहीं। एक मिनट, लागू क्यों नहीं किया? इन्हें ये नहीं पता भाई, संसद में नंबर नहीं थे उन पे, तो नहीं हो पाए लागू, और विरोध करने वाली ये भाजपा थी। और दूसरी बात, एफडीआई ना आने के बाद भी देश के अंदर ना जितनी इंडस्ट्री आई है, ठीक, जितनी इंडस्ट्री खुली है देश के अंदर, प्राइवेटेशन, वो सब की सब, ठीक है, सारी की सारी कांग्रेस के टाइम पे ही आई है, ठीक है, जितनी है। आज भी तुम काम भी कर रहे होगे ना किसी कंपनी में, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कांग्रेस की टाइम पे आई है, और कांग्रेस की पॉलिसी से आई है, प्राइवेटेशन पॉलिसी से, निजीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। बताओ, केवल पॉलिसी बनाती थी ना, जमीन पे योजनाएं नहीं आ पाती थी। आप 14 साल में जितना इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक 10-20 साल में नहीं बना पाए। नोएडा कब बना? देखिए आंकड़ा मेरे को नहीं पता कब बना। नोएडा में कौन काम करता है? एक ताजा आंकड़ा पहले के मुकाबले जितने हाईवे बनते थे अभी उससे डबल बन रहे हैं एक दिन में हाईवे। ये मेरे आंकड़ा, आप कहीं से भी उठा लीजिए आंकड़ा, जो भी जहाँ से उठाते हैं। किलोमीटर है भाई, वो डबल नहीं बोलते, किलोमीटर है। और वो क्यों हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे 6 लाइन की एक सड़क बन रही है, ध्यान से सुनना। लाइन क्या होती है पता है ना आपको? ये लाइन क्या होती है? 6 लाइन, जो पट्टियाँ होती हैं रोड पे, जो पट्टी होती है वो लाइन होती है। पहले 6 लाइन की एक सड़क बनती थी, ठीक। अगर वो 1 किलोमीटर बनी है तो कांग्रेस के टाइम पर वो 1 किलोमीटर ही गिनी जाती थी। लेकिन जब मोदी जी आए तो 2018 में उसको मापने का तरीका बदल दिया गया कि 6 लाइन की हाईवे और 1 किलोमीटर बनेगी, क्योंकि वो 6 लाइन की है तो वो 6 किलोमीटर मानी जाएगी। इस तरीके से भैया रोड बनने की रफ्तार बढ़ गई है, थोड़ी बहुत बड़ी भी है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका भी बदल दिया, इसलिए तुम्हें ज़्यादा दिख रही है, दिखाया ज़्यादा जा रहा है। रियलिटी है ये, पढ़ लेना, ये ऐसा ही है, गूगल पे लिखा हुआ है। आपके टाइम में जो बजट संसद में पास होता था वो आंकड़ा आप उठा लीजिए, अभी का आंकड़ा उठा लीजिए, आप उससे 30% अधिक आंकड़ा नहीं होगा तो मेरा नाम सतवीर सिंह नहीं है। आप आंकड़ा उठाइए, संसद से आंकड़ा बताइए आप जो पास होते थे लोकसभा में, जो भी बजट भारत सरकार का हॉस्पिटल, आपके समय कितना बजट मिलता था? एग्जैक्ट फिगर आंकड़ा बताइए। मनमोहन की सरकार कितना आंकड़ा? 2010 में कितना आंकड़ा आपकी सरकार थी? 2010 में एजुकेशन को बजट मिला था 5.7%, ठीक है। मोदी सरकार में 2014 से आंकड़ा बताइए, हाँ करोड़ में बताइए, लाख में बताइए, अरब में आंकड़ा बताइए। भाई साहब बता रहा हूँ, 200 बताइए आप। सुनो यार सुनो, ठीक है। 200 लाख करोड़ के बजट में 5.7% लगा लो, ठीक है, 6% लगा लो, 6 दूना 12 लाख करोड़ का मिला था, ठीक है, क्लियर भाई। 200 लाख करोड़ का बजट था, 12 लाख करोड़ का शिक्षा पे हो गया। अब सुनो, नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। अब सुनो, मोदी सरकार में जो एजुकेशन का बजट है वो 1.5% है, कहाँ 5.7%, कहाँ 1.5%। और जबकि उस टाइम का बजट 200 लाख करोड़ था, आज का बजट जो है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ है, ठीक है। अब बताओ, तो बताओ क्या किसने बजट ज़्यादा दिया? और एक आंकड़ा आप जो बोल रहे हैं बजट, शिक्षा बजट, वो बजट है ना,
जितने एम्स, IIT, NIT आपके 40 सालों में नहीं खुली, ये 10 सालों में खुल गई। आप आंकड़ा लीजिए, आंकड़ा लीजिए। आप कहाँ रहते हो? नहीं, पांच जगह का नाम बता दो भैया। दुर्गावती स्टेशन भी खुला था MP में, जब मोदी जी चीख चीख के बयान दे रहे थे और भव्य बड़ा देखने दिखाना। और भैया हमने भी टिकट बुक करा, वहाँ कोई दुर्गावती स्टेशन नहीं है। इतना फ्रॉड, इतना बेईमान नेता है वो। मेट्रो, MP की मेट्रो बनी थी। MP में शिवराज सिंह चौहान जब इलेक्शन के दौरान आए थे, क्या बनाया था? MP में मेट्रो बन रही थी। मेट्रो का एक डब्बा लगा दिया, एक नॉर्मल सा टेम्परेरी स्टेशन बना दिया। आज तक मेट्रो का आता पता नहीं है MP के अंदर। ठीक है, MP में मेट्रो है, उद्घाटन हुआ था, देख लेना। एक मिनट, जनता इतनी भारत की बेवकूफ नहीं है। हम 2 सीट पे थे, हम 300 प्लस सीट पे क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? अंधभक्ति वाला बात नहीं है। काम नहीं, अंधभक्ति काम बोलता है। नहीं, काम बताओ ना। काम बोल नहीं होता, काम चल गई, बुलेट ट्रेन चल गई, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। कुछ कोर्ट से काम बोलना, सुप्रीम कोर्ट का। SBI से काम करवा लिया। 3 महीने मांगे थे, 3 महीने मांगे थे, रातों रात काम करवा लिया। काम बोलता है, क्या होता है? DY चंद्रचूड़ अमित शाह मोदी के लिए जेल में भी सफाई चल रही है, वहीं इनका ठिकाना होएगा। अब जेल जाएंगे। आ जाओ चाचा। क्या बोले? आप 300 पे 44, आप 300 से 44 पे आ गए हैं। जहां आपकी 20 राज्यों में सरकार रहती थी, आप 3-4 राज्य में आ गए हैं। और जहां हमारी 2 सीट रहती थी, हम 300 प्लस पहुंच गए हैं। जहां हमारी 1 राज्य में सरकार नहीं थी, 10 से ज्यादा राज्य में सरकार है। केवल ये जनता खुश है, जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को मिल रही है। इनकी सरकार कैसे बनती है? दूसरे वालों की सरकार गिरा के गिनती है। 40-40 करोड़ रुपए विधायकों को देते हैं। ये जो जनता का टैक्स है, विधायक खरीदने में जा रहा है। सरकार बनी हुई सरकार गिराने में जा रहा है। ठीक है, सुभाष चंद्रा का लोन माफ करने में जा रहा है। जो कर्ज है, सबसे भ्रष्ट बेईमान अमित शाह और मोदी है। इनसे बड़ा करप्ट नेता ना आएगा कभी। ठीक है, और भ्रष्टाचारी पार्टी और झूठी पार्टी, जुमलों की पार्टी, बेईमानों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी। ठीक है, भाई ने कहा एजुकेशन मिल रहा है। भाई एक बार बताओ, यथा राजा तथा प्रजा, क्या एजुकेशन मिल रहा है? यार ऐसा तो जोक मत मारो, दुनिया पकड़ ले। इतना तो झूठ मत बोलो, एजुकेशन मिल रहा है। हंसी आ गई यार मुझे। कौन कहाँ के रहने वाले भैया? भारत के रहने वाले। सुनो, ये अपनी जगह नहीं बता सकते, क्योंकि पोल खुल जाएगी, हम स्कूल पूछ लेंगे, हम हॉस्पिटल पूछ लेंगे। ये अपनी जगह नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। रायपुर वाला जो एम्स है, वो किसकी सरकार में बना? अभी मैं बता रहा हूँ, आपके सरकार में लागू हुई थी, कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन आप अभी जाइए, आप 2013 के एम्स में जाइए, अभी के एम्स में जाइए, कितनी मशीनरी। इसने सब बता दिया हमें, बिना बोले सब पता चल गया। जब तुम अटके, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। 40 साल से ज्यादा सरकार चला, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन हम 40 साल के मुकाबले 14 साल में हम ज्यादा काम करके दे रहे हैं। 14 साल आप रहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी केंद्र द्वारा बनी हुई? कोई भी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है भैया। आप IIT, NIT, आप केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, कई सारे। कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है। रायपुर के किस एरिया में रहते हो? रायपुर के हम DD नगर में रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपके टाइम में भैया इन भैया से ये पूछो कि मोदी सरकार में स्कूल कितने बंद हुए और देश पर मोदी सरकार में कर्ज कितना हुआ। बल्कि जितना कई गुना जनता टैक्स दे रही है, कांग्रेस सरकार से कई गुना टैक्स दे रही है। और देश पर कर्ज पूछो भैया से कितना हो गया। जो पेट्रोल हम 65 रुपए लीटर खरीद रहे थे, आज पूछो कितने रुपए खरीद रहे हैं? बताओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कर्ज को छोड़िए, आप कर्ज को छोड़िए। देखिए, हम देश के नागरिक हैं। देश का मान सम्मान विदेश में बढ़े, सब जगह बढ़े, हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। पहले के प्रधानमंत्री जो रहते थे, पीछे कहीं जाके बैठ जाते थे, कोई सुनता नहीं था। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ का मिनिस्टर सबसे बड़ा आता है एयरपोर्ट में स्वागत करने, और इतना मान सम्मान होता है उसका। प्रेसिडेंट हो या मिनिस्टर हो, कोई भी आता है। लेकिन पहले ये नहीं था। पहले आंख उठा के देखते थे, पाकिस्तान या कोई भी बांग्लादेश ऐसे नजर उठाता था हमला कर। लेकिन अभी आप 8-10 साल से देख लीजिए, कोई भी कहीं भी हमला नहीं हुआ, कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हुआ है। एक सेकंड, क्या 40 जवान मोदी सरकार में मरे हैं, कांग्रेस में नहीं। ठीक है, 40 जवान मोदी सरकार में मरे। आए दिन हमला होता रहता है। 70 किलोमीटर तक चीन अंदर घुस गया हमारे देश में, पूछो इनसे।